हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक लर्निंग स्टाइल्स एंड इट्स टाइप एंड स्ट्रेटजीज के बारे में, जो बीएड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर साल रिपीट होता है। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका आंसर हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना चाहिए, जिससे हमें 15 में से 13 मार्क्स एटलीस्ट आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने 101 पेपर डिस्कस किया था। आज मैं आपको इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, जो यूनिट 3 में से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आंसर कैसे लिखते हैं ये बताऊंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजीज विल यू यूज टू टीच सच स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स? पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन हम समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। हमें यहाँ पे लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं ये पूछा है। उसके बाद इसके टाइप्स हमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजीज विल यू यूज टू टीच सच स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स? ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू लिखना है। इसमें आपको बताना है कि आप क्लासरूम में कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हो। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर फाइनली एग्जाम में लिखना कैसा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल्स? एक्सप्लेन द टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज विल यू यूज टू टीच सच स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट स्टाइल। फ्रेंड्स, आपको 2 आंसर तो मिल जाएंगे एनी बुक गूगल करके भी, बट जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हमें लिखना है, और इसके बिना तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ए पॉइंट हम देंगे। इंट्रोडक्शन। बीएड में आंसर लिखने का फर्स्ट रूल यही होता है कि हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, इसमें भी हम पॉइंट्स देंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका, द टर्म लर्निंग स्टाइल comes from general psychology. सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, every individual is different from each other. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, they learn through their own learning style. तीन पॉइंट्स हमें यहां मिल गए हैं इंट्रोडक्शन के। बी में हम लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है मेन, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल? बी पॉइंट आ जाएगा, मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आप 2 कलर के पेन का यूज करें, ब्लैक फॉर हेडिंग एंड ब्लू फॉर राइटिंग।
अगेन हमें इसे पॉइंट्स में ही लिखेंगे। लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट ways that a person can learn. इसी का सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, लर्निंग स्टाइल्स मीन्स the ways of learning in which individual can learn easily. थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, learning styles are those ways of learning which an individual use most. सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल्स में। आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, विच इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। अभी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स को हमें डायग्राम के थ्रू बताना है, तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, टाइप्स हो तो उसे हम डायग्राम से अगर शो करते हैं तो ये आंसर चेक करने वाले पर इफेक्ट अच्छा करता है। मैं हमेशा मेरे आंसर राइटिंग में डायग्राम का यूज करती थी। सो मैं आपको भी बोलूंगी कि आप भी डायग्राम यूज करो। सो मैंने एक बॉक्स बना लिया है, इसमें मैं पार्ट्स करने वाली हूं। So there are how many learning styles? There are 4 learning styles. First is visual learning styles. So we can make here one eye, and down हम लिखेंगे visual learning स्टाइल। सेकेंड है हमारा ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। हम ट्राई करेंगे अच्छे से ड्रॉ करने का। इसके नीचे हम लिख देंगे ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स। थर्ड है हमारा काइनेटिक मीन्स, काइनेटिक में ये होता है जो लर्नर्स होता है वो टच करके लर्न कर सकता है या फिर रोल प्ले करके। सो काइनेटिक के लिए हम हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग कैसी है प्लीज कमेंट में बताएं। आई कैन ट्राई फॉर यू। कुछ ऐसे हैंड जैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके नीचे हम लिख देंगे कौन सी स्टाइल है, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। फोर्थ वन इज रीडिंग राइटिंग। सो हम ट्राई करेंगे एक बुक ड्रॉ करने का।
नीचे हम लिख देंगे रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग स्टाइल्स। सो फ्रेंड्स, आप इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्क्राइब कीजिए। एवरीवन नो विजुअल लर्निंग स्टाइल। विजुअल लर्निंग स्टाइल में जो लर्नर होते हैं वो देखकर चीजें सीखते हैं। ऑडिटरी में लर्नर्स मैक्सिमम यूज करते हैं ईयर्स का, मतलब हियरिंग करके, सुनकर, किसी इंफॉर्मेशन को सुनकर वो सुनकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। अगर आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो चेक करने वाले होते हैं आंसर्स, उन पर इफेक्ट अच्छा पड़ता है। मैं हमेशा यही यूज करती थी स्टाइल व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। अभी फ्रेंड्स आपको 1 बाय 1 सॉरी के बारे में डिस्क्राइब करना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टाइल के बारे में। फर्स्ट स्टाइल है विजुअल लर्निंग स्टाइल्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं कीजिए। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स आप डालिए। एंड फर्स्ट हम ऐसा भी लिख दे सकते हैं उसे, लर्न बाय साइट। सो आप डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं सेकेंड वाला लिखती हूं, ऑडिटरी, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स। इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसके नीचे आपके पॉइंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4 to 5। जितने आप लाइंस लिख सकते हैं उतना लिखिए। सेकेंड, वी कैन राइट हियर लर्न बाय हियरिंग। फ्रेंड्स इसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन अ पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, आपके ऊपर है जितना लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम भी हमें देखना होता है एग्जाम में। थर्ड में आ जाएगा काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल्स, लर्न बाय टच। इसमें भी आप एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर फोर्थ वन इज रीडिंग एंड राइटिंग। लर्निंग स्टाइल। इसमें लर्नर्स रीड एंड राइट करके इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं। लर्न बाय रीड एंड राइट। आप इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम 5, मिनिमम अप टू यू। सो सेकेंड पार्ट हमने यहां कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डी, टीचिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट वाला पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचिंग strategies. So teaching strategies, again we have to draw one diagram. सबसे पहले हम थोड़ा टीचिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन कर लेंगे 2-3 पॉइंट में। फर्स्ट इसका थोड़ा सा हम लिख देंगे, लर्नर्स
come in many forms. Each individual you teach in classroom will have a different set of interest. Now हम लिखेंगे the following strategies we will use in our classroom. So हमने यहाँ लिख दिया है the following strategies we will use in our classroom. अगेन इसे हम पहले डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे. इजी डायग्राम ही बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में पहले ही टाइम बहुत कम होता है. सो आई एम राइटिंग योर फर्स्ट स्ट्रेटेजीज इज क्रिएट अ डायनामिक classroom, second, communication, third, keep learning active, fourth is choose thoughtful grouping. ये 4 स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी क्लास में डाइवर्स लर्नर्स है तो. नाउ वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन. फर्स्ट वन, क्रिएट अ क्लासरूम, create a dynamic classroom. So अभी इसे क्या एक्सप्लेन करेंगे. आई हैव दैट नोट्स टू. फर्स्ट इसे भी हम पॉइंट्स में ही लिखेंगे. क्रिएट अ क्लासरूम environment that all your pupil can excel in. सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे अप्लाई डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट. दो काफी है लिखने के लिए. सेकेंड वन, communication. In this point we will explain first the real key to developing a teaching strategy that of learner in classroom is communication with your pupil. Pupil means students. सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे डेवलप लेसन प्लान that engage and excite every member of your class and
encourage their personal learning journey. Third point, keep learning active. इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कि हम हमारी लर्निंग को एक्टिव रखेंगे. एक्टिव लर्निंग involves any type of teaching or learning activity. सेकेंड, इसी का सेकेंड पॉइंट, फिजिकल एजुकेशन, role play, debates and practical demonstrations not only appeal to kinesthetic learners but offer with a variety of activities and instruction strategies. इसी का फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, चूज थॉटफुल ग्रुपिंग. फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे फॉर टीचिंग अ डाइवर्स मिक्स ऑफ learners, you might consider small group of similar interest, learning style, or even mixed grouping of abilities. इसी में हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, गिविंग plenty of time for collaboration to occur and providing support where needed are essential for mixed ability